हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। एसएससी सीजीएल के मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि 2 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाला है दोस्तों। तो आज 6 मार्च का शिफ्ट समाप्त हो गया है। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे कि 6 मार्च के शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज का रिव्यू कैसा रहा, कौन सा सेक्शन। देखिए मैथ जो है एज यूजुअल आपको बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं। इंग्लिश थोड़ी कैलकुलेटिव है क्योंकि देखिए वॉइस नरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज से आ रहे हैं, और PQRS में जो है पैरा जंबल में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बच्चों को। जो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है वो GS हो रहा है। ये थोड़ा मॉडरेट भी नहीं है, आप इसे हार्ड रख सकते हैं कि ये तो हार्ड आ रहा है। अगर आप इसमें सेफ अटैम्प्ट करें, कोशिश कीजिए 10 to 15 अटैम्प्ट करें, जो आपको सेफ साइड लगे उसी को टच करें। क्लियर है दोस्तों? तो रिजल्ट आपका श्योर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीके में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न आया था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की नींव रखी थी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, आपको एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर में भी देखने को मिले थे, वहीं एसएससी जीडी में भी देखने को मिले थे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने आपको हर PDF में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कौन से वंश की नींव रखी थी, शुंग वंश की। तो देखिए अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश की नींव किसने रखी थी, तो बिंबिसार ने। शिशुनाग वंश का शिशुनाग ने। नंद वंश का महापद्म नंद ने। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने सारे आपको डाल दिए, और इसकी एक मैंने ट्रिक भी बनाई हुई है। हसीना मोड़ी सुन कान में 7 छेद करा, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और छेदी वंश। तो ये दोस्तों आप ट्रिक से के थ्रू याद रख सकते हैं। ऑर्डर है आपका ये वंश का। देखिए अगला प्रश्न आया था कि 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही कम पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सर SP सिन्हा जी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला 1855 में जो कि मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, और यह हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो ये भी फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1887 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही रिपीटेड है, ये पूछा जाता है। वहीं 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहाँ मैंने आपको चार्ट दे दिया, आप इस कुछ इंपॉर्टेंट इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आता है, रीट कितने प्रकार की होती है। अगर आप एनालिसिस मेरी चैनल पे देख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन एक प्रकार का रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार जो 3 मार्च के शिफ्ट में पूछा गया था कि जो है आपका रीट उच्च न्यायालय द्वारा जो रीट है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाती है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था रीट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो रीट जारी करते हैं। मेनली जो है आपका रीट 5 प्रकार के होते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? तो देख सकते हैं आप, बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय का तो वो 6 प्रकार के रीट होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आया था कि कैग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो कैग जो है अनुच्छेद 148 से संबंधित है दोस्तों। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य है सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का आय व्यय का लेखा जोखा करना। वहीं देखिए अगले शिफ्ट में अगर पूछा जा सकता है आपको कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, ये महान्यायवादी है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट था कि भारत की संचित निधि को कौन लेखा जोखा करता है, तो ये कैग के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और ये आर्टिकल किसमें? 148 में। देखिए एक साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों कि हाइड्रोजन से संबंधित गुण रखने वाले तत्व किस समूह में पाए जाते हैं। तो ये 2 समूह में पाए जाते हैं। देखिए एक ग्रुप 1 और दूसरा ग्रुप 17। अगर आप देखिए तो ग्रुप 1 में कौन कौन आता है आपका? हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबीडियम हो गया और सीजियम हो गया। आगे भी फ्रांसियम है, आप इसे याद रख सकते हैं, हेलिना कब्र से फरार। आगे देखिएगा तो फ्रांसियम है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों। वहीं अगर आपसे ग्रुप 17 पूछा जाए तो ये देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन से होते हैं? ये 17 है। इसमें देखिए आपका हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। आप इसे याद रख सकते हैं FCI, ठीक है, F यानी फेस CBI एट योर होम।
याद रखिएगा दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये जो है हाइड्रोजन से संबंधित गुण रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये ग्रुप 1 है तो इसका +1 चार्ज होता है और इसमें -1 चार्ज होता है, और हाइड्रोजन भी +1 चार्ज और -1 चार्ज दोनों कैरी करता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या आया था, 1935 में शैवाल में प्रजनन की खोज किसने की थी? ये एफी फ्रिट्ज के द्वारा किया गया था। देखिए एक प्रश्न आया था, ये बहुत ही आप कह सकते हैं, देखिए टिपिकल क्वेश्चंस में एक है, अलाउद्दीन के दरबार में व्यापारियों को हिसाब रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इन्हें सहना कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मुनिहन किसे कहा जाता है, यह एक प्रकार का जासूस होता था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमेशा बन रहे थे, ये आप जरूर इसको पढ़ के जाइए आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए एक 3 मार्च के शिफ्ट में आया था कि जफर जो है, जफर किसका सेनापति था? जफर है दोस्तों, जाफर नहीं, जफर जो है किसका सेनापति था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का ही था। तो आप दिल्ली सल्तनत जरूर एक बार पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मुनिहन एक प्रकार का जासूस होता था। वहीं मुतसिब क्या होता था? एक जो है आप कह सकते हैं कि जनसाधारण के आचार का देखभाल करता था। तो दोस्तों अभी इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कीजिए। देखिए मैथ के भी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसे भी चलिए देख लेते हैं एक दो। देखिए बॉड मास से तो क्वेश्चन आ रही रहे, साथ साथ ट्रिको का देखिए एक क्वेश्चन जो आपने हाइट निकालने वाला मीनार वाला पढ़ा होगा, वो जरूर आ रहे हैं हर शिफ्ट में क्वेश्चन। ये एंगल दे देता है आपको, यहाँ किसी की हाइट दे दी आपको, ये हाइट या फिर ये हाइट पूछा जा सकता है, या बेस भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएँ। वहीं पिरामिड के आपको मेंसुरेशन में आप सारा पढ़ लीजिएगा, पिरामिड पढ़ लीजिएगा, आपका प्रिज्म पढ़ लीजिएगा, इनके वॉल्यूम, आपका सरफेस एरिया, ये सब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 2-3 जो फैक्ट हैं आप जरूर देख के जाइए दोस्तों। तो चलिए आज के शिफ्ट में इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।